दुनिया में 24 देश ऐसे हैं जिन देशों ने बुर्का हिजाब पर बैन लगाया हुआ है। कई देश तो ऐसे हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उन्होंने भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपने यहां बैन लगाया है। ऐसा ही एक नाम अब इटली का सामने आया है। और इटली में जिस तरीके से पिछले दिनों फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे, सड़कों को जाम किया गया, लाखों लोग सड़कों पर उतरे, उन तस्वीरों ने और ज्यादा इटली के प्रधानमंत्री, इटली के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इटली का भविष्य क्या है। क्योंकि ओपन बॉर्डर पॉलिसी इटली ने और भी कई यूरोपियन देशों ने अपनाई थी, जिसकी वजह से पिछले 20-25 सालों में बहुत तेजी से वहां अवैध प्रवासी या फिर प्रवासी गए हैं, जिनमें से ज्यादातर अवैध प्रवासी मुस्लिम हैं। आंकड़े ये बताते हैं, पीयू रिसर्च की रिपोर्ट ये बताती है और भी तमाम रिपोर्ट्स इस बारे में बताते हैं। अभी फिलहाल जॉर्जिया मेलोनी सत्ता संभाल रही है इटली की, और उन्होंने अपनी संसद में एक बिल पेश किया है और इस बिल में यह कहा गया है कि देश भर में बुर्के पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार है। इटली की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जिससे कि प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली ने, उसकी तरफ से कहा गया कि देश भर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब से चेहरा और शरीर ढकने पर प्रतिबंध लगेगा। हालांकि यह प्रतिबंध फिलहाल देश के कुछ हिस्सों में मौजूदा वक्त में भी है, लेकिन इस विधेयक के बाद पूरे देश में लागू होगा। पार्टी ने इसे इस्लामी अलगाववाद के खिलाफ एक विरोध विधेयक बताया है। विधेयक के योजनाकारों में माने जा रहे सांसद एंड्रिया डेल मास्त्रो ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पवित्र है, लेकिन इसका प्रयोग खुलेआम हमारे संविधान और इटली राज्य के सिद्धांतों का पूरा सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध के तहत दुकानों, स्कूलों और दफ्तरों समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर, कपड़े पहनने पर रोक होगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 300 से 3000 यूरो, लगभग 3 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। इटली की जॉर्जिया मेलोनी सरकार ने देश के बढ़ते इस्लामीकरण का आरोप लगाया और इस्लामी प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन को सांस्कृतिक अलगाववाद के रूप में बताया है। ऐसा करने की नौबत क्यों पड़ी, उसके लिए अगर आप देखेंगे तो इटली की कुल आबादी लगभग 60 मिलियन है, जिसमें से मुस्लिम आबादी 17 लाख से लेकर 27 लाख बताई जा रही है, जो कुल आबादी का लगभग 5% होने का अनुमान है। यहां ISMU 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि जो विदेशी निवासी हैं, उसमें से जितने भी मतलब प्रवासी आए हुए हैं इटली में, उसमें से 30% मुसलमान हैं, जो मोरक्को, अल्बानिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं। पीयू रिसर्च बताती है कि लगभग 2.3 मिलियन से 2.7 मिलियन तक यह आंकड़ा हो सकता है। यह आंकड़ा और जो मुसलमानों से अलग जो प्रवासी हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो ये अपने आप में एक डराने वाला आंकड़ा है, जो इटली या फिर यूरोप के देशों में, जिस तरीके से आपने पिछले 2-3 सालों में फ्रांस में देखा होगा, किस तरीके से फ्रांस की सड़कों पर मुस्लिमों के द्वारा जो तांडव किया गया 2023 का वो दंगा, तो आपको याद ही होगा, लगभग हफ्ते भर तक फ्रांस जलता रहा था और कारण था ओपन बॉर्डर पॉलिसी जिस तरीके से अपनाई थी। देखिए, यूरोप के जो देश हैं उनमें उनके संविधान में यह है कि उनके लिए मानव जीवन के मूल्य सबसे पहले हैं, मानव अधिकार सबसे पहले, मतलब इंसान की जान यहां कीमती है और उस इंसान की जान कीमती इन्होंने तो मानवता के नाते यहां अवैध प्रवासियों को अपने यहां शरण दी। लेकिन आज ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये फिलिस्तीन के समर्थन में है। ये जिस तरीके से इजराइल ने गाजा को साफ करने की लगभग कसम खाई है, हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो किया था, इन लोगों को वो दिखाई नहीं देता। उसके समर्थन में, उसके खिलाफ में लोग सड़कों पर नहीं उतरते, लेकिन अब बदले की कार्रवाई जब इजराइल कर रहा है, अब इजराइल के जितने लोगों को मारा गया, जिस निर्ममता के साथ मारा गया, उसका बदला अगर आज इजराइल ले रहा है तो इन लोगों को दर्द है। सिर्फ इन्हीं लोगों को नहीं, पूरे यूरोपियन यूनियन के देश जहां जहां मुस्लिम आबादी है और वो इतनी है कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर सकती है, वो हर देश में प्रदर्शन कर रही है। भारत में भी तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं। पाकिस्तान में तो सत्ता उखड़ने तक नौबत आ गई, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी पॉलिसी थी, वो इजराइल नाम के किसी देश को जानता और मानता ही नहीं था, लेकिन अब वो भी इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार लग रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में फिलहाल फिलिस्तीन के समर्थन में, गाजा के समर्थन में, हमास के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं।
यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में अकेला देश इटली नहीं है जहां ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं या फिर हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं। यूरोप के तमाम देश ऐसे हैं जो इस आग में जल रहे हैं। 2025 की अगर बात करें तो जो बताया लगभग 17 लाख से 27 लाख का आंकड़ा हो सकता है और पिछले 10 सालों में 70% से लेकर 170% तक की वृद्धि इन मुस्लिम अवैध प्रवासियों में या फिर प्रवासियों में देखने को मिली है। 2005 की अगर बात करें तो यह आंकड़ा महज 8 से 10 लाख हुआ करता था, लेकिन आज यह आंकड़ा 27 लाख तक पहुंच गया है। अब अगर बात करें इस आबादी की कि कब कब ये इटली में दंगों में या फिर अशांति फैलाने में ये शामिल रही, तो 2005 में लंदन बम विस्फोट के बाद मुस्लिम विरोधी हमले बढ़े थे इटली में, लेकिन मुसलमानों के द्वारा उस वक्त कोई बड़ा दंगा नहीं किया गया था क्योंकि आबादी उस हिसाब से नहीं थी। 2015-16 में यहां पर दंगे करने की कोशिश की गई थी इटली की सड़कों पर और 2025 की अगर बात करें सितंबर महीने की, अक्टूबर महीने की, गाजा युद्ध के विरोध में प्रो पैलेस्टीन प्रदर्शन यहां किए जा रहे हैं। 22 सितंबर 2025 को मिलान, रोम, नेपल्स में हजारों प्रदर्शनकारियों ने बंदरगाह ब्लॉक कर दिए। ट्रेन जो स्टेशन थे वहां तोड़फोड़ की गई। मिलान में पुलिस से झड़प हुई, यहां खिड़कियां तोड़ी गई और जो पत्थरबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलिस को, माफ कीजिएगा, आंसू गैस के गोले छोड़कर और हल्का बल प्रयोग करके इस भीड़ को खदेड़ना पड़ा। 4 अक्टूबर को भी रोम में 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किए, यहां वाहन जलाए गए, पुलिस के साथ झड़पें हुई। कुल 4 दिन तक यह प्रदर्शन चलता रहा था जिसमें पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय को बताया गया कि सक्रिय है। यहां पर यौन हिंसा, बलात्कार के मामलों में भी इनकी सहभागिता देखी जाती है। 2023 की अगर बात करें तो कुल मामले 6,231 आए जिसमें आईस्टैट के मुताबिक 62.7% बाहरी लोग शामिल थे। इस तरीके के ट्रैफिकिंग, शोषण और भी कई तरह के अपराध हैं जिनमें ये लोग यहां शामिल रहते हैं। बुर्का बैन की अगर बात करें, जो विधेयक लाने वाले मतलब जो विधेयक पेश किया गया है मेलोनी सरकार के द्वारा, उसका प्रमुख कारण है कि चेहरे की पहचान में कठिनाई ना हो, सामाजिक संवाद को बढ़ाया दिया जा सके, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जा सके और महिलाओं को कुछ अधिकार दिए जा सके। फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बल्गारिया, इटली, स्पेन, तजाकिस्तान, मिस्र, मोरक्को, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, चीन, श्रीलंका, कनाडा, चाड, गैबान, कांगो गणराज्य, कैमरून, ये देश हैं जिनमें फिलहाल बुर्के को बैन किया गया है। तुर्की, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान भी इसमें शामिल हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन बावजूद इसके भी वो इसमें यहां पर शामिल हैं। मेलोनी सरकार या फिर कहें कि जिस तरीके से पिछले 8-10 साल से जॉर्जिया मेलोनी जो अपने चुनाव का प्रचार कर रही थी या फिर उनकी पार्टी जिस हिसाब से सत्ता में आई, उनका वो मुख्य तौर पर इस्लामिक कट्टरवाद का, इस्लामिक चरमपंथ का, कट्टरपंथ का की खिलाफत करती आई हैं, उसके विरोध में वो बोलती आई हैं और इस्लामिक टेररिज्म जैसे शब्दों को भी वो अक्सर उठाती आई हैं। और जो खतरा इस इस्लामिक कट्टरपंथ, चरमपंथ से इटली को है, उन मुद्दों को प्रखर तौर पर उन्होंने उठाया, जिसके बाद 2022 में वो यहां की राष्ट्राध्यक्ष चुनी गई। दुनिया ने, माफ कीजिएगा, यहां की जनता ने उन्हें चुना और कुर्सी पर बिठाया और अब वो अपने जिस हिसाब से उन्होंने बिठाया था उस हिसाब से ही वो काम कर रही हैं। ये कुछ ट्वीट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मुस्लिम सड़कों पर उतर रहे हैं और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ये कुछ शहरों के नाम है जहां इन लोगों ने प्रदर्शन 4 अक्टूबर से लगभग 4 दिन का प्रदर्शन किया था। बाकी जिस तरीके से मेलोनी सरकार सख्त है इस कट्टरपंथ पर, चरमपंथ पर और महिलाओं के लिए कानून लाने की बात, मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून लाने की बात कर रही हैं, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।